8 दिसंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उससे अगले 21 पीढ़ी तक हमें कोई दुख नहीं होगा। इतनी प्यारी, इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। हमारा काम है, जैसे बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलते। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? राज तिलक देने का अर्थ है कि अपने आप को राजा बनाना। है ना? सतयुग में तो सभी जाएंगे, तो हम कम से कम राजा तो बने। अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं, उन पर अच्छी रीति चलो। जो बाबा बताते हैं, सेवा करो, मुरली सुनो, वो ध्यान से करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसमें आशीर्वाद क्या बात है? फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है कि दूसरा ऐसा करता है, ये इतना पुराना है, ये इतना नया है, हमें उसमें नहीं देखना है, क्योंकि वो तो खुद पुरुषार्थी है। मन मना भाव, एक बाबा को देखो और अपना मन एक बाबा में लगाओ। इससे अपने आप को ही तिलक मिलता है। तो माना ये काम करेंगे तो जैसे खुद को ही तिलक देंगे। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं, तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही शरीर में 2 इंजन है। तो जब दोनों ने ओम शांति कहा, तो हम भी 2 बार ओम शांति कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। एक तो व्यक्त बाबा और दूसरे व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग-अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया तो अभी भी ये सोच के बैठी है कोई कल्कि अवतार होगा, तो भगवान उसमें कुछ ऐसा करेंगे। तो शरीर में बैठ सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्शन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। भगवत गीता में कई बातें ऐसी लिखी हैं, ये रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। तब बाबा आते हैं। इनके लिए ये कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं। ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। इस शास्त्रों में तो जैसे उन्हें लगा कि जितनी हम बढ़ा-चढ़ा के महिमा करेंगे, उतना अच्छा है, तो उन्होंने 84 लाख लिख दिया उसमें। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते-करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। पूरे कल्प में हम नीचे उतरते रहते हैं। सिर्फ बाबा एक ही बार आते हैं और सबकी गति सद्गति कर देते हैं। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। भई एक तो उनको लगता है कि प्राचीन राजयोग क्या था? वो ऐसा राजयोग था जिससे शरीर को बीमारी नहीं होती थी, इसलिए वो शरीर का सिखाते रहते। बाहर जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भई ये प्राचीन है। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज़ स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं, योग बल से तुम पैराडाइज़ के मालिक बनते हो। पैराडाइज़ माना स्वर्ग के। पैराडाइज़ स्थापन किया है बाप ने। तो वास्तव में ये जो पैराडाइज़ स्थापन हुआ, ये भगवान ने स्थापन किया।
कैसे स्थापन करते हैं, मैं नहीं जानते हैं। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल अडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, मतलब मिलावट और करप्शन, ये तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह है। इसलिए बाप ने कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने, ज़रूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार जब बाबा आते हैं, तो पूरा जो दुनिया में ज्ञान है, उसका सार हमें सुना देते हैं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। ये है 21 पीढ़ी का सुख, जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं, वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। ये बाबा जो हमें मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते तो हमारे अच्छे के लिए हैं, और साथ-साथ दिल भी जैसे हमारा लेते जाते हैं, है ना? दिल लेने वाला है, हमारी दिल खुश कर देते हैं। जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। ये जो मधुबन है या ये बाबा का घर है या जहाँ हम रहते हैं, वो चैतन्य दिल वाला है। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। भई दिलवाड़ा मंदिर जो है, उसके अंदर नीचे दिखाया है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ऊपर स्वर्ग में गए हैं। तो ऐसे अभी हम तपस्या कर रहे हैं, फिर बाद में स्वर्ग में जाएँगे। दिल वाला बाप मिला है, सर्व की सद्गति करने वाला, सर्व का दुःख हरकर सुख देने वाला। कितना ऊँचते ऊँच गाया हुआ है, ऊँचते ऊँचे भगवान शिव की महिमा। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति ना देवताएँ करते हैं, ना सन्यासी कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देवता और जो है शिव अलग-अलग है, तो साथ-साथ नहीं रखना चाहिए। भक्ति ना देवताएँ करते हैं, ना सन्यासी कर सकते हैं। वह हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। सन्यासी भक्ति कैसे करेंगे? वो तो ब्रह्म को मानते हैं। बाबा ने कहा तीनों में से कोई भी नहीं करता भक्ति, सन्यासी, देवता और शिव बाबा। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। एक ही बार बाबा आते हैं, तो मन मना भव का मंत्र देते हैं। ये अपने मन को मेरे में लगाओ, बाकी इधर-उधर से निकाल दो। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग। ये देह के ये सारे धर्म है ना, ये मामा, चाचा, काका सब सारे धर्मों को त्याग दो बुद्धि से। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है, वह निकल जाए। सतो प्रधान में सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएँ कम होती हैं ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। माना ये जो सतयुग में जो स्वर्ग होगा, उसके बाद फिर द्वापर, सतयुग, त्रेता आएगा, तो उसमें तो कलाएँ कम होती जाएँगी, सतो प्रधान से सतों में आ जाएँगे। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं, कितना रात-दिन का फ़र्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट-पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है, तो उसमें ही सोने-चांदी के सिवाय और कीचड़-पट्टी नहीं होती है। तो वहाँ तो जो इतना जब सोना आ जाएगा, तो उसमें फिर वो मकानों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ पे फिर वो नहीं लगाएँगे, मिट्टी की नहीं बनाएँगे। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। तो ये साइंस जो है, विज्ञान है, ये वहाँ जाके सुख देगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। फिर इससे भी बड़ा भारी दुःख मिलता है। यही जो साइंस है, यही दुःख भी देता है। कैसे? बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। तो ये जो ये सारे बॉम्ब्स बना रहे हैं, किससे बनाया है? साइंस से। तो ये साइंस अब दुःख दे रहा है, वहाँ पे सुख देगा।
बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। भई बड़े-बड़े जो शक्तिशाली देश हैं, जब वो खुद बना लेते हैं, फिर दूसरों को मना करते हैं कि अच्छा भई तुम नहीं बनाओ। तो इससे वो ऐसे करके काम करते हैं। तो समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, तो यानी बुद्धि खत्म हो चुकी है जब पता है कि ये इनसे हमारा विनाश होगा। हम बनाएँगे, दूसरे बनाएँगे, विनाश होगा, मगर बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है, तो चाहते ना चाहते हुए भी बनाते रहते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है, हम बनाने बगैर रह नहीं सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी ने वो कला ढूँढ ली, फ़ॉर्मूला ढूँढ लिया कि ये कैसे बनता है, तो वो सोचता है अभी मैं नहीं बनाऊँगा, दूसरा बनाएगा। तो इसलिए वो खुद बनाते ही हैं, रह ही नहीं सकते उसके बिना। ये ड्रामा है, ज़रूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज़ दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। बाबा ने कहा देखो ये कैसे बाबा के शब्द हैं। बाबा ने कहा दुनिया में कोई कितने भी एक-दूसरे को पीस प्राइज़ देते रहते हैं। उसमें तो क्या करते हैं किसी ने जाके युद्ध रुकवा दिया, तो उसको पीस प्राइज़ दे दिया। तो बाबा ने कहा नहीं, जो पीस स्थापन करने वाला है वो एक बाबा ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं विष्णु जी को, क्षीर सागर में आराम से बैठे हुए हैं, उसमें दिखाते हैं। ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बना-बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा। तो ये जो ये करते हैं भई, जैसे वो बंगाल में भी या ये मुंबई में भी गणेश जी को जाके विसर्जित करते हैं, तो जैसे गुड़ियों की पूजा है। कोई के भी ऑक्यूपेशन को का प किसको पता नहीं है कि भई ये जो ये देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, ये क्या काम करके गए हैं? क्यों हम इनकी पूजा कर रहे हैं? ये पता ही नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ, तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वरना वेद शास्त्र जो पढ़ते हैं, अब जैसे भक्ति में सत्यनारायण की कथा हमने सुनी, भई उसको सुनने के बाद क्या मिला? घर में रखवाई हमने, क्या उसका फ़ायदा हुआ? तो ये उसका एम ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, भई कोई स्कूल में जाता है तो जानता है भई मैं बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करेंगे, तो अच्छी जॉब मिलेगी, है ना? बड़े होकर ये बनेंगे, वो बनेंगे। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो, ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएँगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ जड़ में दिखाया है, वैसे मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। वही वही जो पीछे हमने बात करी, उसी हिसाब से दिलवाड़ा मंदिर है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है। आप देखिए, यहाँ तक कि किसी-किसी अंग्रेज़ ने भी भारत की तारीफ़ करी है, कि भारत के लोग इतने सच्चे ईमानदार होते हैं और आज देखिए भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। तो 100% इंसॉल्वेंट है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। कि ये जो मनुष्य जो सुधरे, वो सिर्फ़ एक शिव बाबा का काम है और कोई नहीं सुधार सकता। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वरीय स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवेनली गॉडफ़ादर कहा जाता है, तो वही स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप ने समझाया है ये लश्कर जो लड़ते हैं, यह सब कुछ करते हैं राजा-रानी के लिए। जो अब जो 2 देशों में या 2 राजा जब लड़ते हैं, तो उसकी जो सेना लड़ती है, वो राजा के लिए लड़ती है।
यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए, मगर यहाँ पे जो हमारा युद्ध है माया के साथ, वो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, राजा-रानी किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये बाबा ने बताया। जितना करेंगे उतना पाएँगे। तुम हर एक अपने को अपना तन, मन, धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। भई स्वर्ग में हम जाएँगे, तो स्वर्ग के लिए भी तो खर्चा भी तो हम करेंगे ना, तो हमें करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊँच पद पाएँगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं है। अभी के लिए ही गायन है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। भई अंत में जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, सरकार सारा पैसा जब्त कर लेती है, भई उसे युद्ध के लिए चाहिए सारा पैसा। तो बाबा ने कहा कि और ऐसे भूकंप आया, तो जिसके पास जो भी था वो चोर उठा के ले गए, तो कुछ काम तो आया नहीं, इससे अच्छा तो कहीं लगा देते। बाबा ने कहा कि ये अभी के लिए गायन है। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन, मन, धन सब इसमें लगा दो, जैसे बाबा ने लगाया, ऐसे लगा दो। इसने भी सब न्योछावर कर दिया ना। देखिए ब्रह्मा बाबा तो सिंधी थे, आपको पता है सिंधी तो कितना क्या उनके लिए क्या-क्या कहावतें हैं। तो बाबा ने क्या सोच समझ के इसमें लगाया, तो हम भी उसमें लगाएँ। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं, तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है, जितना जो दान करे। ये तो एक बात है। दूसरा बाबा ने कहा कि अविनाशी धन, ये जो बाबा जो ज्ञान देते हैं, वो उसका भी दान करो, उसको भी दूसरों को दो। नामी-गिरामी दानी होते हैं, तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, मतलब कोई बड़ा दानी होता है, भई किसी ने पैसे दिए, तो उसके लिए बोलते हैं, वो रतन टाटा के लिए बोलते थे कि बहुत बड़े दानी थे। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, राजाई नहीं स्थापन होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट इंग्लिश का शब्द है ये, दानी है हिंदी में। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएँगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में। बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारे ऊपर है, जितना पुरुषार्थ करोगे। पास विद ऑनर बनना है, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सदा ना खाओ। ऐसा योग हो कि कर्मातीत हो जाए। कि बस कर्म के फल से अतीत, कर्म तो कर रहे हैं, मगर उसके फल के चक्कर में ना आए। अरे! ये हो गया तो क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा? उस चक्कर में ना तुम सब हो वॉरियर्स, लड़ाकू। हम सब हैं वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि का सरेंडर होना होता है। मन बुद्धि से सरेंडर होना हो। भई हम अंदर से ये सब बाबा का है, सरेंडर हो गए। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। भई हम बाबा को बोलते हैं ये बाबा का है, तो बाबा क्या करेगा लेकर? बाबा कहता है अच्छा बच्चे सर्विस में लगाओ और अपने भाई-बहनों को जगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो। भई ठीक है आपको लगता है ये बाबा का है तो यहाँ पे सेंटर के लिए थोड़ी जगह दे दो। बाकी भाई-बहन आएँगे तो आपका भी भाग्य बनेगा, उनका भी बनेगा। बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ़ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और बरसा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता क्योंकि ये तो जो ड्रामा है, ये तो एक चक्र की तरह चलता रहता है, जैसे घड़ी चलती है। तो घड़ी कब पूरी होगी, घड़ी कहाँ शुरू हुई, इससे कोई कोई बता ही नहीं सकता। वो जो 12-1 का समय है, वो तो हमने अपने हिसाब से बना रखा है, मगर ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ये नहीं है सवाल इसलिए। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पार्ट रुंधा हुआ है। अब आप देखिए कैसे बाबा देखते हैं हम सबको। कि ये जो छोटी-सी आत्मा है, इसके अंदर ये पूरा पार्ट रुंधा हुआ है। इसने आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। माताएँ भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को रास्ते तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे,
तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। बाबा ने कहा, आप बाबा के उस पे चलते हो, तो समझो जैसे अपने आप को ही तिलक दे दिया। असल में ये राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। हुँ, तो ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है, ये है मनमना भव, जिससे अपने को ही आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। तो बाबा ने तो इसीलिए देखिए उसमें श्री कृष्ण को भी सारथी बताया, कि सारथी बता सकता है कि भई यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मगर चलना ना चलना वो तो उसके ऊपर है, सवार के ऊपर है। उसी तरीके से बाबा ही हमें बता देते हैं, भई बाबा को याद करो, उसमें सब समाया हुआ है। तो ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। ये बाबा के शब्द बिल्कुल न्यू हैं। बेगर टू प्रिंस माना अभी जो बेगर है, भई कुछ भी हमारा नहीं है। ये भी हमारा नहीं है, वो भी हमारा नहीं है। तो हम बेगर हो गए, वहाँ जाके प्रिंस बन जाएँगे। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना-जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते-करते तो आयु भी चली जाए, तो भी पावन बनना चाहिए। माना पूरी ज़िंदगी कोई वहीं रहे और हर रोज़ स्नान करे, तब भी पावन नहीं बनेगा बनेगा। तो ऐसे तो गंगा के आस-पास जो लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो सदैव पावन है, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो बाप कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर मेरे को आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये देखिए ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, कि यही बाबा ने हमें सब कुछ दिया और करते-करते नीचे हम आए, बाबा को ही गाली देने लगे, सर्वव्यापी बोल दिया। तो बाबा कहते हैं फिर मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग में गुरु तो ढेर हैं। अकाल तो अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज़ करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। भई आप कोई ज्ञान सुना रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा जानकार है, डिबेट भी अच्छी करता है। बाबा आपके उसमें तन में आकर उसको ज्ञान दे जाएगा। इस समय इनका ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे-मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। हमें भी जो भी हम लगा सकें कर सकें, बाबा को फॉलो करना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। ऐसा योग हो कि कोई बात आए और एकदम हम बाबा की याद में मस्त हो जाए, तो हमें आसपास कुछ भी ना पता हो। पास विद ऑनर बनने का पूरा-पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। वरदान दिया, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। चलो भई आज नहीं कल कर लेंगे, है ना? तो अलबेलापन है। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले-पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धर्मी परिवर्तन हो। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो। तो बाबा ने कहा कि
ये जो डनलप का गद्दा होता है ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि ये इस गद्दे को छोड़ो कि कर लेंगे, हो जाएगा। अरे भई क्या जल्दी पड़ी है, कल कर लेंगे, तो ऐसे नहीं, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल है। ऐसे बोल बोलो कि उसमें आत्मिक भाव भी हो और दूसरे के प्रति शुभ भावना हो। इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो वो शुभ बन। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना-जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कभी-कभार ऐसा लगता है कि भई ये तो बहुत आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा चिंता नहीं करो, ये तो बाहर आ रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अरे भई ये क्या संकल्प आ रहे हैं, तो उसके उसमें परेशान नहीं हो। ऐसे है। चलिए, शांति, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।